Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter what is science. So, हमने 2 सेशंस में सीख लिया कि कैसे वी कैन डेवलप साइंटिफिक स्किल्स और उसके साथ हमने एक और चीज क्या सीखी प्रीवियस सेशन में कि ऐसा नहीं है कि सारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो इंडिया के बाहर हुआ. इंडिया का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और एंशिएंट टाइम में भी एज वेल एज इन मॉडर्न टाइम ऑल्सो. मूविंग फर्दर, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो हमारी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, वो क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ साइंस. आप जरा सोचिए, ये जो मैं कह रही हूं ये ठीक है? यस, हाँ. क्योंकि आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री में मशीन्स चल रही हैं. वो मशीन्स किसने बनी, कैसे बनाई, क्यों बनाई, है या नहीं है? तो ये एक सिंपल, अगर हम स्विंग मशीन का एग्जांपल लें तो पहले क्या था, पहले तो लोग जानते नहीं थे कि क्लोथ्स बन सकते हैं. फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने लीव्स, बार्क ली, उससे कवर करा और फिर धीरे धीरे क्लॉथ बना. क्लॉथ को भी वो हाथ ऐसे ही करते थे. फिर उनको समझ में आया हम इसको स्टिच कर सकते हैं हैंड स्टिच से. फिर हम मशीन्स पर आए, है या नहीं है? और आज आप देखें तो हम घर पर तो एक सिंपल ऐसी मशीन यूज करते हैं जो हाथ से चलाते हैं, लेकिन जहां पे बड़े बड़े हमारे लॉट में कपड़े बनते हैं, पूरी इंडस्ट्रीज बनी हुई है, वहां पे ऑटोमेटिक स्टिचिंग हो रही है. सो कैसे हम देख रहे हैं कैसे एक सिंपल जो आज हमारे लिए कितना इजी है, मार्केट में जाके कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ. सो यस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो साइंस एंड आवर लाइफ, इसका रिलेशन देखते हैं. तो ये जो साइंस है, हम क्या कह सकते हैं, इसने हमारी लाइफ इजी कर दी है. यस, इट हैज मेड आवर लाइफ इजी. और ये कैसे, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, लेकिन किसी फील्ड में हम देखें साइंस का कंट्रीब्यूशन है, लाइक प्रिपेयरिंग फूड या टू कैरी हैवी लोड्स. आज हमारे पास मशीन्स हैं, अगर हम हाथ से सामान नहीं उठा सकते, उस मशीन की हेल्प से वी कैन टेक दैट लोड. क्रेन कितनी हैवी चीजें उठा लेते हैं. और जो न्यू टेक्निक्स जो हमारी इंट्रोड्यूस होती हैं, तो क्या होता है, न्यू टेक्निक से हमारा क्या होता है, हमारे मशीन्स डेवलप होती हैं. और ये जो हमारी मशीन्स हैं, इनका पर्पस क्या है, टू रिड्यूस फिजिकल एनर्जी. कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके. इन्वेंशंस ऑफ द 19th सेंचुरी देखते हैं तो 19th और 20th सेंचुरी में हमारे बहुत इन्वेंशंस हुए. और इस जहां हम देखते हैं कि स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिकल इंजन बना. फ्रॉम बुलक कार्स हमें सुपरसोनिक जेट्स, हमें रॉकेट्स एक्सेट्रा मिले. कहा हम लोग पैदल चलते थे, अब कैसे हम एक जेट से, जो हम महीनों में अपना पैदल चल के कोई रास्ता कवर करते थे, आज हम कुछ घंटों में वो दूरी पूरी कर लेते हैं. और लॉट इज डन इन मेडिसिन ऑल्सो. कैसे, जो पहले हमारे सिक पीपल होते थे, तो उनको हम कैसे वी सपोर्ट देम बाय ओनली होम रेमेडीज. आजकल हमारी ऐसी मेडिकल टेक्निक्स आ गई हैं कि वो हमारे क्या है, लाइफ सेविंग हो गई हैं. और बड़ी से बड़ी डिजीज आज वी कैन क्योर. लाइक हमारे पहले टीबी किसी को हो जाता तो लगता था इट्स द एंड ऑफ द लाइफ. आपका हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो क्या होता था, यस, हम उसको कुछ ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाते थे. लेकिन आज अगर हमें पहले से मालूम हो जाए इनिशियल स्टेज में, तो हम उसको टोटली हम लाइफ सेव कर सकते हैं. इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ इम्प्रोवाइज किया है. और इसमें क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स वी हैव गॉट. हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स मिल रहे हैं. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पता चल रहा है. एंड और वी कैन सेव आवर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, फ्रॉम डिजीजेस बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स.
तो क्रॉप सेविंग मीन्स क्या हुआ, मोर क्रॉप प्रोडक्शन, वी आर गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, वी हैव न्यू टेक्निक्स, और उससे हमारा क्या हो रहा है, फिजिकल वर्क सेव हो रहा है एंड मोर प्रोडक्शन कैन बी देयर। नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर इन साइंस, हम अगर देखते हैं तो उन्होंने क्या करा है, ये जो खाली क्रॉप प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, हमारा वेजिटेबल प्रोडक्शन में, फिशरीज में, सेरिकल्चर में, रियरिंग ऑफ हनी बी एक्सेट्रा में हमारा साइंस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन चल रहा है कि कैसे हम अपने, अगर हम सिल्क वॉर्म है तो उसको कैसे हम एनवायरनमेंट में रखें कि हमारे पास मोर सिल्क हो। हमारे जो फिशरीज है तो फिशेस हमारे पास अगर ज्यादा क्वांटिटी में आ गई हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कैसे हम उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन करके रखें, वी कैन यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो जो हम पहले एक इंस्टेंट करते थे, हमें पता चल गया हाउ कैन वी डू द स्टोरेज ऑल्सो। So all this because of new scientific concepts. Further हम देखते हैं scientific knowledge has provided us with petrol, diesel, insecticides. So ये जो हैं, ये सब ने क्या करा है, कहीं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे हमारी हेल्प करी है। Like insecticides have saved crops from insects. एज वेल एज जो पेट्रोल डीजल है इसका भी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रैक्टर्स आर मूविंग इन द फील्ड्स, बिकॉज ऑफ दिस देयर आर ट्यूबवेल्स। सो ट्रैक्टर्स जहां हमारा के हार्वेस्ट करने में या सीड सोइंग में या डिगिंग ऑफ द सॉइल में दे आर डूइंग द कंट्रीब्यूशन। इन द सेम वे जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं दे आर हेल्पिंग इन द इरिगेशन थिंग, कि कैसे जल्दी से वाटर निकाल के और in a good quantity they can just water the fields। और इस वे में क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विथ लेस फिजिकल वर्क एज वेल एज हमारा इंक्रीज इन द प्रोडक्शन से जो हमारे फार्मर्स हैं दे आर टेकिंग गुड प्रॉफिट्स। लेकिन इन सब के साथ क्या हो रहा है, देयर इज वन मोर थिंग, ये हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं बट एक नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है, डेट इज पॉल्यूशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड। क्योंकि जब हम ये फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल बर्न कर रहे हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स फील्ड में ऐड कर रहे हैं, तो ये कहीं जो इंसेक्ट्स को मारने के तो काम में आ रहा है, बट समवेयर व्हेन दे आर एडेड विद द सॉइल या व्हेन दे आर मिक्स विद द वाटर, तब क्या हो रहा है, they are the one of the reason of the pollution also। so आगे हम देखते हैं कि there is a reduction in groundwater due to increase in crop production, this will lead to shortage of water in future। तो यहाँ पे अब हम इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं कि जहां हम कह रहे हैं ट्यूबवेल से वी कैन टेक लॉट ऑफ वाटर, बट समवेयर बिकॉज हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा हम लोग ले रहे हैं, तो इस वे में क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है डेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और क्योंकि अब फिजिकल लेबर कम लग रही है तो देयर इज मोर क्रॉप प्रोडक्शन, तो जितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं दे आर ऑल्सो ओवर यूज्ड। एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और जो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो क्या है, दे आर द कॉज ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। तो कहाँ जहां हम देख रहे थे कि साइंटिफिक है जो हमारे मेथड से उससे देयर इज सम इम्प्रूवमेंट, बट थोड़ा सा हमें हार्म भी फेस करना पड़ रहा है। जो मॉडर्न म्यूजिक सिस्टम है वो क्या है, दे आर द सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छे हमें म्यूजिक सिस्टम्स प्रोवाइड करे हैं, बट उनका अगर हम गलत तरीके से यूज करें तो दे कैन बी, इंस्टेड ऑफ गिविंग अस लेजर, दे कैन बी अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑल्सो, डेट इज नॉइज पॉल्यूशन। आप लोग जब पार्टी करते हैं, व्हाट यू डू, you like to play music very loud, तो you are enjoying, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं या वहां से जो जा रहे हैं मे बी दे आर नॉट इन ए मूड टू लिसन म्यूजिक, तो वो क्या हो गया, आपके लिए इट इज अ लेजर थिंग बट फॉर देम इट्स अ नॉइज पॉल्यूशन। तो आप जरूर एंजॉय करें लेकिन इतना लिमिट रखें कि द साउंड शुड नॉट गो आउटसाइड योर प्लेस। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज ऑल्सो एडेड पॉल्यूशन इन द नेचर।
इसके साथ हम लोग क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रीज का नंबर इंक्रीज हो गया है और इससे बिकॉज इनका जो गार्बेज है और जो स्मोक है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, दे आर ऑल्सो एडिंग इन द पॉल्यूशन। इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज हमारा क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरियाज जो हो रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं और बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन द फॉरेस्ट एरिया जो होल इकोसिस्टम है दैट इज गेटिंग डिस्टर्ब। फॉरेस्ट काट रहे हैं, वहां पे जो सबसे पहले ट्रीज कट हो गए और ट्रीज क्या है, दे गिव अस ऑक्सीजन, दे आर द सोर्स फॉर आवर फूड, वो रिड्यूस हो रहा है। एज वेल एज वहां पे जो हमारे एनिमल्स रहते थे, जो उनका या जो बर्ड्स, जो डिफरेंट टाइप के हमारे एनिमल्स हैं वो उनका हैबिटेट था, दैट इज गेटिंग रिड्यूस। सो जो देख रहे हैं कैसे हम कह रहे हैं कि हमारे जो लायंस हैं, टाइगर्स हैं, हम उनको एंडेंजर्ड स्पेशीज में ला रहे हैं कि देयर नंबर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। और आप जानते हैं ऐसे अगर हम देखें तो पूरा हमारा फूड वेब, पूरी हमारा फूड साइकिल बना है, तो कहाँ एक अगर कोई भी कम हो रहा है तो होल सिस्टम विल गेट डिस्टर्ब, है या नहीं है। जैसे हम जानते हैं ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को हमारा अगर कहें तो फ्रॉग खाता है और फ्रॉग को स्नेक, चेन बन रही है। अगर फ्रॉग्स का नंबर कम हो जाए क्योंकि जो पॉन्ड है वहां पे हमारी कोई इंडस्ट्री बन जाए तो स्नेक को खाना नहीं मिलेगा, तो स्नेक जो हमारा है उसकी भी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। एज वेल एज क्या होगा, ग्रास हॉपर को खाने का कोई नहीं खा रहा है तो नंबर ऑफ ग्रास हॉपर विल इंक्रीज। तो इस वे में हमारी फूड, पूरी जो फूड चेन है दैट विल गेट डिस्टर्ब। सो व्हाट डिड वी लर्न इन टुडेज सेशन? इन टुडेज सेशन हमें पता चला जहां हमें साइंस से एक बहुत बेनिफिट मिल रहा है बट समवेयर हमें कुछ डिसएडवांटेज भी हो रहे हैं। ये हमारे ऊपर है कैसे टू रिड्यूस द डिसएडवांटेज एंड टू मैक्सिमाइज द गुड थिंग्स ऑफ द साइंस। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।